देश भर में कल चुनावी नतीजों को लेकर सियासी दल अपने अपने आंकलन लगा रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस कड़ी में हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने हरियाणा में भाजपा की एक तरफा जीत का दावा करते हुए राहुल गांधी पर तीखा हल्ला बोला है। परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने राहुल गांधी पर एक के बाद एक कई तंज कसे। असीम गोयल ने कहा कि अगले एक सप्ताह के अंदर अंदर राहुल गांधी देश से बाहर जाते दिखेंगे। वो नतीजों के बाद मीडिया को फेस नहीं कर पाएंगे। गोयल ने कहा, ये आने वाले दिनों में अपनी नानी के घर दिखाई देंगे। मेरा मानना है जिस प्रकार से जन समर्थन, जन आशीर्वाद देश के जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने जा रहा है और ये नारा दिया था अब की बार 400 पार। मुझे लग रहा है ये नारा मोदी जी के मुंह से निकला जरूर था, लेकिन ये जनता ने ही दिया था। जनता ने मन बना लिया था इस नारे को संकल्प में बदलने का, और उसी नाते देश के हर कोने से बहुत अच्छी खबर जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं के लिए और राष्ट्रवादी लोगों के लिए आ रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के जो है माँ भारती के तीसरी बार पुनः प्रधान सेवक बनने के लिए तैयार हैं और पूरे देश में खुशी का माहौल है। तो अच्छे समाचार जो हैं कल जो आज ये कहना समाचार हैं कल तक बिल्कुल पुख्ता हो जाएंगे। राहुल गांधी ने मानने से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 295 से ज़्यादा सीटें होंगी। आपको राहुल गांधी जी मैं हफ्ते के अंदर अंदर इस देश से बाहर उनको जाते हुए दिखा दूंगा। राहुल गांधी जी ने एडवांस में सारी तैयारी कर ली है और राहुल गांधी जी को खुद पता है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने जिस गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा है, उनका कोई चुनाव लड़ने का कोई सिस्टम ही नहीं है, ना उनके पास कोई संगठन है। तो राहुल गांधी जी को भी पता है ज़मीनी हकीकत। वो ज़मीनी हकीकत फेस करने के लिए आप साथियों के सामने वो आएंगे ही नहीं। वो आज इसलिए अपनी बात रख रहे हैं कि इनको पता कल मेरे को विदाई लेनी है। साडा चिड़िया दा चंबा है बाबूला से तुर जाना, नानी के घर मिलेंगे वो आपको। हरियाणा में जो है वो 3 सीटों की कम दिखाई देती है। देखिए, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत के साथ चुनाव को ज़मीनी हकीकत के ऊपर लड़ा है और हमारा मानना है हम 10 की 10 सीटें और 11वीं जो है करनाल विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, 11 के 11 कमल जो है हरियाणा में खिलने जा रहे हैं। अनथक मेहनत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है और अनथक प्यार, आशीर्वाद, समर्थन जो है लोगों ने देश के जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे रखा है। 11 की 11 कमल जो है हरियाणा। नौकरी में आरक्षण के मामले में हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। ऐसे में इस मुद्दे पर जहां युवा निराश नजर आ रहा है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरने में लगा है। विपक्ष द्वारा की जा रही बयानबाजी पर भी परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने तीखा पलटवार किया है। असीम गोयल ने मामले में युवाओं को निराश न होने का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार इस मामले की अंत तक पैरवी करेगी और सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की पैरवी की जाएगी। असीम गोयल ने विपक्ष पर तीखा तंज कसते हुए बोला कि ये सीएलयू और भर्ती गैंग की दुकान भाजपा ने बंद की है। कांग्रेस की चाहे केंद्र की सरकार रही हो या हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार, इन्होंने अपने काल में इस कदर घोटाले पर घोटाले किए हैं कि आज इनके दिमाग में सिर्फ घोटाले ही हैं। इनके राज में नौकरियों की मंडी सस्ती थी। देखिए, सरकार पहली बार हरियाणा के इतिहास में ऐसी सरकार आई जिसने वंचित लोगों को संचित करने के लिए, जो शोषित लोग हैं उनको पोषित करने के लिए सरकार ने अपने आप में अनूठा कदम उठाया कि इन लोगों को 5 अंकों का, जिनके घर में आज तक कोई नौकरी नहीं रही है, उनको लाभ मिलेगा। हमने ये जो भर्ती और सीएलयू गैंग पुरानी सरकारों में चलते थे, आज मुझे दुख होता है ये लोग छाछ तो बोले, छलनी भी बोले, इसमें 100 छेद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सुरजेवाला जी आज छाती ठोक ठोक के कह रहे हैं युवाओं के साथ धोखा कर दिया, युवाओं के साथ हमने कभी नौकरी बेचने का काम नहीं किया। इनकी सरकारों में दुकानें लगती थी, सजती थी, मंडियां सजती थी नौकरी के लिए, दाम बाकायदा आउट होते थे। और ये लोग आज बात करने के लिए मर रहे हैं जिन्होंने आज तक किसी भी जरूरतमंद बच्चे को आगे बढ़ने नहीं दिया, मेरिट खा गए। हमने तो उन गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कैसी अनूठी योजना पूरे देश में नहीं लागू हुई थी, हमने लागू की। माने हाईकोर्ट ने इसके ऊपर सरकार को अपना स्पष्टीकरण देने को कहा, निरस्त किया, लेकिन हम माने सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। और ये गरीबों की जो सरकार भी गरीबों के लिए सोचने वाली सरकार है। हमारे पहले मुख्यमंत्री जी भी और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बिल्कुल संघर्ष करके एक साधारण परिवार से यहाँ तक पहुँचे थे और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री भी बिल्कुल, उनका आप संघर्ष का जीवन देख लें। एक बिल्कुल साधारण किसान परिवार से आके, आम किसान परिवार से आके उन्होंने जो है प्रदेश के अंदर एक अपना स्थान बनाया है और आज
हम बिल्कुल उनके नेतृत्व में इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। मैं युवाओं को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, कोई निराश होने की जरूरत नहीं, सरकार उनके साथ है। हमारी नीयत भी ठीक थी और हमारा नीति भी हमारी ठीक है, और हम किसी प्रकार से कोई जो घोटाले की बातें, हुड्डा साहब को केवल घोटाले दिखते हैं, सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है। सरकार ने केंद्र में रहे, प्रदेश में रहे, इतने घोटाले हुड्डा साहब की और इनके जो केंद्र की सरकारें उन्होंने किए, उनके दिमाग में घोटाला शब्द बस गया। और आज ये गरीब बच्चों की एक भी भलाई का काम सरकार द्वारा हमारी देख नहीं पा रहे। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से, हमारी सरकार ने इस प्रथा को शुरू किया, डट के लड़ाई लड़ेगी। हम उन सब बच्चों के साथ हैं, घबराने की जरूरत नहीं। उनकी जो लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, पॉजिटिव अंजाम।